for watching JMC TV. सरापा इश्क मेरे महबूब यस्सु के नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूं। सो आज आप देख रहे हैं JMC TV और आए मेरे साथ एक हवाला देखिएगा। मैं चाहूंगा कि खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाऊं। नए अहदनामा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका चौथा बाब और चौथे बाब की दूसरी आयत मैं आप सबके लिए तलावत करना चाहता हूं। खुदा के कलाम में लिखा है, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों की जिंदगियों के लिए बाइस बरकत साबित हो। आज मैं चंद लम्हों के लिए 40 के इस अदद की अहमियत के ताल्लुक से आपके साथ बात करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि ये जो फाका के 40 दिन आपके और मेरे मालिक यस्सु ने बर्दाश्त किए हैं, इनकी क्या अहमियत है। हम देखेंगे कि पुराने अहदनामा में 40 की क्या वैल्यू थी, क्या अहमियत थी। तो याद रखिएगा, 40 का अदद बाइबल की तालीमात के मुताबिक बहुत ही अहमियत का हामिल है। जब हम पुराने अहदनामा की कुतब की तरफ अपनी निगाह को जब हम पुराने अहदनामा की कुतब की तरफ अपनी निगाह को दौड़ाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा और फिर 40 दिन के रोजे के बाद उसने 10 कमांड्स जो 10 अहकामात को खुदा से हासिल किया। ठीक इसी तरह 40 का जिक्र हमें नैनुआ की तरफ जब हम जाते हैं, नैनुआ जो कि 40 दिन बाद बर्बाद हो जाने वाला था, लेकिन रोज़ा 3 दिन के रोज़े और मनादी के सबब से वो बच गया। यहाँ पर भी हमें 40 के अदद की अहमियत मालूम पड़ती है। ठीक इसी तरह कौम बनी इसराइल का सफ़र जो 40 दिन का था, लेकिन वो 40 सालों पर कन्वर्ट हो गया था। 40 दिन का सफ़र 40 सालों पर पड़ गया। वजह ये थी, सबब ये था कि वो लोग अनथैंकफुल थे, खुदा के ना शुक्रे थे। जब हम भी खुदा के ना शुक्रे हो जाते हैं, जब हम अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की अहमियत को नहीं जानते, शुक्रगुजारी की अहमियत को नहीं जानते, तो फिर वो बरकत, वो ब्लेसिंग्स जो 4 दिन या चंद दिनों में हमें मिलने वाली होती है, वो 4 सालों पर कन्वर्ट हो जाती है। याद रखें, हम सलातीन की किताब को जब देखते हैं तो वहां हमें पाकीज़गी की तरफ लेकर जाता है ये 40 का अदद। बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि किसी को पाक करने के लिए 40 बत याद रखें एक पैमाना होता है, उस पैमाने में 40 बत पानी डालकर नहलाकर पाक और साफ किया जाता था। इसका मतलब है कि 40 का अदद पाकीज़गी का भी अदद है। ठीक इसी तरह हमने अहदनामा में आते हैं तो यहाँ जो आयत मैंने आप सबों के लिए तलावत की है, यहाँ पर हमें मालिक यस्सु के 40 दिन के रोज़े का जिक्र मिलता है, फाके का जिक्र मिलता है कि 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। यहाँ पर भी हमें 40 की अहमियत के बारे में मालूम पड़ता है। आजमाइश आई और 40 दिन रोज़ा और फाका में रहकर उसने इब्लीस पर गालिब आया, उस आजमाइश पर गालिब आया। याद रखें, एक बड़ा खूबसूरत वाक़या जो है, जो कि बाइबल में नहीं है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक उनकी ये रस्म थी कि जब यहूदी लोग किसी रेस्टोरेंट में, किसी फास्ट फूड में, तब फास्ट फूड तो नहीं हुआ करते थे, होटल्स हुआ करते थे, खाना खाने के मुख्तलिफ जगह होती थी जहां पर यहूदी लोग जाकर खाना खाया करते थे। और जब यहूदी लोग किसी जगह पे जाके खाना खाया करते थे, जिस तरह आज हम देखते हैं एक सर्वेंट जो है, जो टेबल सर्व कर रहा होता है, सर्विस कर रहा होता है, वहाँ पे वो टिश्यूज़ रोल या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो लेकर देता है, आपके आगे प्रोवाइड करता है सब कुछ। ठीक उस दौर में यहूदियों की रवायत के मुताबिक जब यहूदी लोग किसी जगह पर जाकर खाना खाते थे
तो एक सर्वेंट, एक मुलाजिम अपने हाथ में एक पटका लिए और एक हाथ में पानी का लोटा लिए हुए खड़ा रहता था कि जब ये खाना खाएं तो वो इस पानी के साथ अपने हाथ जो हैं वो धोएं और फिर उस पटके के साथ या उस रुमाल के साथ अपने हाथों को अच्छी तरह से खुश्क कर लें। और मेरे अजीज़ों, गौरतलब बात यह है, जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, अगर कोई शख्स यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक खाना खाने के बाद उस रुमाल को यूज़ करके, हाथ धोकर, उससे हाथ खुश्क करके अच्छी तरह से उसको तह लगाकर लपेट कर टेबल पे रख देता था, तो उसका मतलब ये था कि मुझे यहाँ का खाना पसंद आया है और मैं दोबारा भी यहाँ पर खाना खाने ज़रूर आऊँगा। लेकिन अगर कोई शख्स उस रुमाल को इस्तेमाल करके वैसे ही फेंक देता था, तो उसका मतलब ये होता था कि मुझे यहाँ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लिहाजा मैं दोबारा यहाँ पर कभी भी नहीं आऊँगा। तो ठीक इसी तरह जब आपके और मेरे मालिक यीशु को कब्र में रख दिया गया, सलीब पर लटकाने के बाद जब उनकी बॉडी को कब्र के अंदर रख दिया गया, तो तीसरे रोज वो मुर्दों में से जी उठे। एक बात यहां पर मैं करना चाहूंगा, याद आगे चलते चलते याद रखें कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा मजबूत लोहा है, हाँ, और लोहे से भी ज्यादा ताकतवर आग है जो उसे पिघला देती है। और याद रखें, आग से भी ज्यादा ताकतवर पानी है जो उसको बुझा देता है, और पानी से भी ज्यादा ताकतवर इंसान है, यानी मैं और आप, जो उसे पी जाते हैं और उस पर तैर लेते हैं। और इंसान से भी ज्यादा ताकतवर मौत है, सबसे ज्यादा ताकतवर मौत है। मौत जब किसी को दबोचती है, बड़े से बड़ा पहलवान भी घुटने टेक जाता है। लेकिन याद रखें, मौत से भी ज्यादा ताकतवर, मौत से भी ज्यादा पावरफुल आपका और मेरा मालिक यीशु है, जिसने मौत, इब्लीस और कब्र तीनों को शिकस्त दी है। याद रखें मेरे अजीजों, जब आपके और मेरे मालिक यीशु ने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो वहां पर एक रुमाल जो था, एक पटका जो था, उस कब्र में पड़ा रह गया था, जो कि इस रवायत के साथ मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं। वो पटका इस चीज की शहादत है, वो इस बात को जाहिर करता है कि मैं इस दुनिया में आया, लिहाजा अब मैं यहां से जा रहा हूं, एक दिन मैं दोबारा वापस जरूर आऊंगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा। सो मेरे अजीजों, जब मालिक यीशु के रैप्चर की हम बात करते हैं, उनका आसमान पर उठाया जाना, जब वो आसमान पर उठाए गए, तो आसमान पर उठाए जाने से पहले भी 40 का जिक्र हमें मिलता है कि वो 40 दिन तक अपने शागिर्दों को नजर आते रहे। सो मेरा खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको ढेरों बरकत के साथ मालामाल करे, आमीन। सो आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, आज के कलाम के लिए शुक्रगुजारी की एक दुआ करेंगे। बुजुर्ग खुदावंद, मैं आपका शुक्र करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल किया कि मैं आपकी इंजील की मुनादी कर सकूं। मेरे मालिक, आज की ये खूबसूरत बातें जो तेरे कलाम की थी खुदावंद, मैं इनके लिए नहायत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद तू जिंदगियों को तब्दील करना, ख़ास तौर पे खुदावंद नौजवान नस्ल के लिए मैं तेरी हिकमत को मांगता हूँ, तेरे फ़हम को मांगता हूँ, तेरी विजडम काम करे खुदावंद तेरे लोगों में। खुदावंद कलाम के वसीला से बहुतेरों की ज़िंदगियों को खुदावंद तू तब्दील करना और खुदावंद उनको अपने हजूर में झुकने का बारी फजल अनायत करना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।